सास और जमाई का प्यार। रिश्तों की दुनिया में कभी कभी अजीबोगरीबे रास्ते चुन लेता है। कुछ रिश्ते समाज की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसी ही अटपटी मगर सच्ची मोहब्बत की, जिसने एक सास और उसके जमाई के बीच पनपी भावनाओं को जन्म दिया। पहला अध्याय, एक सामान्य परिवार। गंगापुर एक छोटा सा शहर था जहाँ रीति रिवाज और परंपराएं ही सब कुछ थी। वहाँ रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में से एक था शर्मा परिवार। शर्मा जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और उसकी पत्नी सुनीता शर्मा गृहिणी। उनकी बेटी प्रियंका की शादी 2 साल पहले राहुल से हुई थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी उम्र प्रियंका से महज 3 साल ज़्यादा थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। प्रियंका और राहुल की जोड़ी अच्छी थी और सुनीता भी अपने दामाद को प्यार करती थी, मगर किसे पता था कि यही प्यार एक दिन एक अलग ही रूप ले लेगा। दूसरा अध्याय, बदलते रिश्ते। समय बीतने के साथ सुनीता और राहुल के बीच की दूरी कम होने लगी। प्रियंका की नौकरी लगने के बाद वो अक्सर घर से बाहर रहती थी, जबकि राहुल का काम घर से ही हो जाता था। ऐसे में सुनीता और राहुल एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे इनके बीच सिर्फ सास जमाई का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। वे एक दूसरे की बातें सुनते, सलाह देते और कभी कभी घर के कामों में भी साथ देते। लेकिन जब दोस्ती प्यार में बदलने लगी तो स्थिति बदल गई। एक शाम जब प्रियंका ऑफिस से लेट आई तो उसने देखा कि उसकी माँ और पति आंगन में बैठे गहरी बातचीत कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी, जिसे देखकर प्रियंका को शक हुआ, मगर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। तीसरा अध्याय, प्यार का इजहार। एक दिन जब प्रियंका अपने मैके गई हुई थी, राहुल और सुनीता अकेले थे। कॉफ़ी पीते हुए राहुल ने अचानक कहा, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनीता ने पूछा, क्या बात है बेटा? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, सिर्फ एक सास के तौर पर नहीं, बल्कि एक औरत के तौर पर। सुनीता का दिल धड़कने लगा। वह चुप रही, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भी महसूस कर रही थी कि उसके दिल में राहुल के लिए सिर्फ ममता नहीं, बल्कि कुछ और भी है। यह गलत है राहुल, वह बुदबुदाई। प्यार गलत नहीं होता माँ, राहुल ने कहा। चौथा अध्याय, समाज का डर। सुनीता और राहुल दोनों जानते थे कि समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सुनीता ने राहुल को अपने कमरे में बुला लिया। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, सुनीता ने कहा। राहुल ने हामी भर दी। अगले ही दिन दोनों ने शहर छोड़ दिया और कहीं दूर चले गए, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। पांचवा अध्याय, नई शुरुआत। एक छोटे से कस्बे में सुनीता और राहुल ने नए नामों से अपनी ज़िंदगी शुरू की। सुनीता ने खुद को सोनिया और राहुल ने राजीव के नाम से पहचान बनाई। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और सादगी भरी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन क्या ये सच में खुश थे? क्या प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना सही था? क्या प्रियंका और शर्मा जी कभी उन्हें माफ़ कर पाएंगे? अंतिम अध्याय, सच्चाई का सामना।
5 साल बाद प्रियंका ने अपनी माँ और पति को ढूंढ निकाला। जब वह उनके सामने आई तो सुनीता का दिल टूट गया। माँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रियंका रो पड़ी। सुनीता ने कहा, माफ़ करना बेटी, हमसे एक गलती हो गई। राहुल ने भी माफ़ी मांगी, मगर सब अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रियंका ने तलाक लिया और शर्मा जी ने सुनीता को हमेशा के लिए त्याग दिया। सुनीता और राहुल अब भी साथ थे, मगर उनकी खुशी हमेशा के लिए गुम हो चुकी थी। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि समाज के उन पहलुओं को दर्शाती है जहां प्यार और रिश्ते की सीमाएं धुंधली हो जाती है। क्या सच में प्यार किसी उम्र या रिश्ते की मर्यादा को देखता है, या फिर यह सिर्फ समाज का बनाया हुआ एक नियम है? शायद इसका जवाब हर किसी के अपने दिल में छुपा है। समाप्त। नोट, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। समाज में रिश्तों की अहमियत को समझते हुए ऐसे विषय को